हूं कुलभास्कर ओझा और बदलाव टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान जमीन पर एक बीज बोता है, बीज में बदलाव होता है। वो पहले पौधा बनता है, फिर पेड़ बनता है। बदलाव धीरे धीरे दिखता है। बीज ने पौधे का रूप लिया, लेकिन उसके पीछे एक संघर्ष है, खाद, पानी, मिट्टी, माहौल। तो वो किसको कैसा मिला और वो कैसा बनेगा, ये सब कुछ बदलाव। और इस बदलाव की कहानी को कहने के लिए हम बदलाव टीवी पर आपके साथ जुड़े हैं। बदलाव एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में बहुत लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं, जो रोज बदल रहे हैं, रोज नई चीजें सीख रहे हैं और रोज कुछ नया करके कुछ बड़ा हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो आज बदलाव टीवी पर हमारे साथ ऐसी शख्सियत है जिन्होंने सीमांचल से निकलकर मुंबई की गलियों तक, वाया भोपाल, दिल्ली, थिएटर, बहुत कुछ जानते, सीखते, समझते हुए आज एक मुकाम हासिल किया है। ठुकरा के मेरा प्यार के मंत्री जी हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल जो इनसे है ना, वो इनके ठुकरा के मेरा प्यार से नहीं है। मेरा पहला सवाल ये है, क्योंकि इनको पिछले मेरे ख्याल से 15-17 साल से लोग पूछ रहे थे कि ये करते क्या है, मझला बेटा करता क्या है, रवि की छवि आखिर अब क्या है। देखिए, हम लोग जिस परिवेश से आते हैं, इस बिहार तो है, बिहार में भी सीमांचल से हम लोग आते हैं और सीमांचल में हमारे पास उस तरह के संसाधन नहीं है जिस तरह से हम कहें कि नई जो पीढ़ी है, यहाँ के जो युवा हैं, उनके पास रोजगार के नाम पर या उसके पास जो भी वहाँ से नॉलेज है, उस नॉलेज के हिसाब से जो उसको मिलना चाहिए जगह, चाहे फॉर्म नौकरी के फॉर्म में या उस उद्यम की वजह से, उसको जो उसके टैलेंट है उसकी वजह से जहाँ पे उसकी खपत होनी चाहिए, वो जगह, वो स्पेस वहाँ पे है नहीं। सो अब वहाँ पे एक ही हथियार लोगों को समझ में आता है और उसी की पूछ भी है, वो है एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा जो है वो हथियार है जिसके थ्रू वो अपना, जिसके माध्यम से ही वो अपने जो अपना अभी तक उसके जो भी मतलब जनरेशन को चेंज करने का, जो उसके पीढ़ी दर पीढ़ी जो जिसको भोग रहा है, उसको चेंज करने के पास उसके पास एक ही हथियार है, सरकारी नौकरी ही चाहिए। हाँ, और एजुकेशन का एक ही मूल मंत्र है कि भाई आपको जॉब करनी है, आप जॉब करोगे, जॉब करने के बाद ही जो है हमारे परिवार का जो है पूरा नक्शा चेंज होगा, ठीक है, आगे का जनरेशन चेंज होगा। तो वो रहा है। तो उस लिहाज से मेरे भी घर में ऐसा ही था, क्योंकि मैं भी एक मध्यम वर्गीय फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरी माता जी शिक्षिका थी सरकारी स्कूल में, तो घर पे पढ़ाई लिखाई का माहौल था और अच्छा माहौल था। और गांव में एक एग्जाम्पल दिया जाता था, भैया देखना है, सीखना है, पढ़ना है तो देखो, उनके बच्चों को देखो, उनसे सीखो, उनसे मतलब भैया डॉक्टर, बहन वैज्ञानिक, साइंटिस्ट। और गाहे बगाहे जब लोग इकट्ठा होते थे पूछने पुछाने दिखाने में कि भाई यार हाँ चलो उनसे, उनके घर पे उनके बच्चे लोग आए छुट्टी में तो मुलाकात करते हैं, तो उनसे बाबा जी से पूछा जाता था कि भाई यार तुम्हारा जो है, मेरे अर्जुन जी, बाबू जी का नाम है, तो उनके ये आपका बड़ा लड़का डॉक्टर है, बेटी जो है वो साइंटिस्ट है, तो और छोटा बेटा जो है BA कर रहा है, तो आपका मंझला लड़का क्या करता है, तो मंझला लड़का, उनके पास कोई जवाब नहीं होता। तो उनको हमारे एरिया में इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो आर्ट फॉर्म को लेकर के, और डॉक्टर, इंजीनियर, बैंककर्मी, टीचर, इन सब के अलावा और कोई जॉब या कोई प्रोफेशन उनको समझ में नहीं आता, या उसका जो है उसका वो परिस्थितियां है नहीं। तो एक्टिंग तो फिर दूर की बात है, और एक्टिंग वो भी इस तरह के सूरत पे, इस तरह के, तो वहाँ पे एक्टर का एक फॉर्मेट अलग है, खूबसूरत होना चाहिए, चॉकलेटी बॉय होना चाहिए। तो पूछते थे भाई क्या करता है, तो पापा के पास कोई इस तरह मुकम्मल जवाब नहीं होता था। वो कहते थे कि भाई आप ही पूछिए क्या करता है, तो वो समझाने में उनको बहुत वक्त लगता है। मैं समझाते आखिरकार वो तब तक नहीं समझे जब तक कि मेरी फिल्म मेरे होम टाउन में लग नहीं गई। मेरी पहली फिल्म 5 सिंह तोमर
तब जाके लोगों को रियलाइज हुआ कि नहीं, ये एक्टिंग कुछ ऐसी विधा है। और यहाँ से भी, यहाँ का भी लड़का मुंबई जा करके पर्दे पर काम कर सकता है। नहीं तो उन लोगों ने तो दिवा स्वप्न भाई यार यहाँ का लड़का पर्दे पे कैसे दिखेगा। तो उसको तोड़ा मैंने, उस तोड़ी को मैंने तोड़ा, लेकिन वक्त लगा। अभी भी जाके एक्सेप्ट करते 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 अब थोड़ा थोड़ा एक्सेप्टेंस बढ़ा कि हाँ ठीक है, इसको भी ऑप्ट किया जा सकता है, एक्टिंग, पेंटिंग और मतलब पत्रकारिता, ये सब चीज़ों का एक्सेप्टेंस अभी धीरे धीरे बढ़ा। एक बिहारी सब पर भारी पड़ गया, ये ठुकरा के मेरा प्यार पर कह सकते हैं। एक बिहारी, आप मेन कैरेक्टर मंत्री जी, और आपने एक बढ़िया अच्छी सी नई लड़की खोज के उसमें निकाली है, वो भी बिहारी, वो यूट्यूब पे बहुत पॉपुलर रही, तो वो भी खोज के निकाली है। तो बिहारी सब पर भारी पड़ रहा है। मतलब सीरीज मैंने देखी है, सीरीज बहुत ही शानदार जा रही है, एपिसोड दर एपिसोड आ रहे हैं उसके। तो क्या है, ये जुमला तो अच्छा है, पर इसके पीछे बहुत ही मशक्कत है। उसके पीछे मुझे लगता है कि एक ही टेम्परामेंट काम करता है बिहारी होने के नाते, क्योंकि हमारे पास, जैसे कि मैंने पहले बताया, हमारे पास संसाधन का अभाव है। तो अभाव में जो चीज़ें बनती हैं वो बहुत ही परिपक्व और मजबूती के साथ निकल कर सामने आती है। तो उसमें से मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैं जहाँ तक ऑब्जर्व करता हूँ, मुझे लगता है कि एक संसाधन के अभाव में जो पला हुआ बंदा है या जो जनरेशन है, कोई भी चीज़ के एक्सट्रीम पे जाकर के, बिहारी कोई भी चीज़ जाके एक्सट्रीम पे जाकर करता है। जैसे अगर बोलेंगे कि भाई यार जहालत है तो एक्सट्रीम पे जहालत है, पढ़ाई है तो एक्सट्रीम पे पढ़ाई है, दुश्मनी करेंगे तो एक्सट्रीम पे जाके करेंगे, दोस्ती करेंगे तो एक्सट्रीम पे जाके। तो आपने एक्टिंग भी एक्सट्रीम पे जाके कर दी। तो वो मैं तो नहीं कह सकती कि आर्ट जो कोई मुकम्मल विधा है, वो ऐसा कुछ फॉर्मेट नहीं है कि भाई 2+2=4 ही होगा और ये यहाँ पे बात खत्म है। ये सिलसिला है, ये रोज नया कुछ आता रहता है, नई चीजें होती रहती। तो मैं भी अभी भी सीख ही रहा हूँ, और जैसे कि बड़े लोग कहते हैं, मैं भी यही कहता हूँ कि आर्ट हमेशा सीखने वाली चीज़ है, रोज कुछ नया होता है, वो अनंत है, असीम है, उसको पार पाना बड़ा मुश्किल था। रवि जी, एक एक्टर के लिए डायलॉग बोलना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, आंखों से बोलना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, ये केवल बॉडी लैंग्वेज, जैसे गोविंदा है वो बॉडी लैंग्वेज, आंखों में सब कुछ है उसके अंदर। इरफान खान या अजय देवगन वो आंखों से बहुत ज़्यादा करते हैं, बाकी सब कुछ है उनका। आपकी पिक्चर थी एक रात अकेली थी, जितना मैंने देखा है उसको, डायलॉग्स बड़े कम हैं आपके, बोलने में आप बहुत अच्छे हैं, अच्छा खासा बोल रहे हैं। पूरी पिक्चर में कम बोल के और खाली आंखों से डराना किसी को, कैसा रहा? मतलब मजा आया? मुझे लगता है कि आपको, मैं डायलॉग्स बहुत पढ़ता हूँ। मुझे लगता है कि डायलॉग तब बोलना जाना चाहिए जब आप जिस चीज़ को अपने बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस या आंखों से जो बयान नहीं कर सकते, तो तब आपको कोई इन्फॉर्मेशन थ्रो करने के लिए ही आपको डायलॉग की आवश्यकता पड़ती है। नहीं तो आप बिना कुछ कहे, जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल है चार्ली चैपलिन जी, क्यों एक डायलॉग भी नहीं बोलते, लेकिन अपने बॉडी लैंग्वेज, अपने एक्सप्रेशन से वो सारा कुछ डिटेलिंग, उस सिचुएशन का डिटेलिंग, पेन, एवरीथिंग वो कह देते हैं। तो मुझे लगता है कि जो ये डायलॉग बाजी, जुमलेबाजी है, वो कम होना चाहिए, और जब जरूरत पड़े तभी एक्टर से बुलवाया जाए। इंडिया में जब तक एक्टर दहाड़ता नहीं है ना, वो जैसे नहीं सनी देओल 2.5 किलो का हाथ और हमने देखा नहीं है जुमलेबाजी बहुत, मतलब शुरुआती दौर में आप देखेंगे कि जैसे कि ही राजा थे, फिल्म थी राजकुमार, उसमें पुराने वाली, तो वो सारा पूरा फिल्म ही जुमलेबाजी है। ठीक है, वो एक पोएटिक अंदाज में जो है वो बातें कही गई है, कविता के फॉर्म में कही गई बात। और उसके बाद भी राजकुमार साहब की जितनी फिल्में आई, या 90s की जो फिल्में हैं, 80s की फिल्में, उसमें कि जानी जिसके घर शीशे के होते हैं, दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते, तो वो जुमलेबाजी का दौर था, डायलॉगबाजी का दौर था, और उसमें प्रॉपर डायलॉग राइटर्स हुआ करते थे उस तरीके के, जो हिंदी के शब्दों, उर्दू के शब्दों का तुम इतना कसावट जमावट, मतलब एक्टर के ऊपर बर्डन लगता था कि मैं कैसे बोलूँगा, और बिकॉज तो वो कन्विंस हो नहीं पाते, तो उस लाइन से राजकुमार साहब तो खाली वो उस अंदाज में बोल देते थे, ठीक है, तो उनका ऑरा चलता था। लेकिन अब जैसे कालांतर में भी होते होते अभी जिस तरह का दौर चल रहा है, बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच वाले बोलचाल की भाषा में जो है डायलॉग्स होते हैं, रेदर देन कि अगर कोई हिस्टोरिकल या कोई इस तरह एपिक ड्रामा इस तरह से नहीं हो, कॉस्ट्यूम ड्रामा, तब तक इस तरह के डायलॉग सब इस्तेमाल में आते नहीं हैं।
तो बीइंग एन एक्टर, जहाँ तक मेरी समझ है, मैं सोचता हूँ कि यार डायलॉग्स की ज़रूरत मतलब उतनी ही होनी चाहिए जितना, जैसे कि जितना नमक चाहिए खाने में उतना ही चाहिए, तो एकदम ना पातुला। हाँ हमारा इंटरव्यू चल रहा है। हाँ। एक डायलॉग जो आपका फेवरेट रहा हो अभी तक का, आपने कई फिल्मों में काम कर लिया, कई वेब सीरीज में काम कर लिया, एक डायलॉग जो आपके दिल के करीब, आपका हो या किसी और का? नहीं मैं किसी और के डायलॉग क्यों बोलूंगा, मैं मिठाई वाला दूसरे की मिठाई की तारीफ क्यों करूं? एग्जैक्टली, इसीलिए कह रहा हूं कि आपका अपना। तो ये मामला क्या है कि मैं चाहे फिल्में कितनी करूँ या कितना भी काम कर लूँ, मेरे जो सबसे दिल के करीब फिल्म है वो, जो मेरी पहली फिल्म है प्रोफेशनल आर्टिस्ट वानसी तोमर, वो हमेशा से मैं ताऊं मैं उसी को याद, मतलब अभी तक तो वही है, उसके आगे अभी तक निकल नहीं पाया हूँ। और इरफान साहब भी नहीं हैं, लेकिन है एज एन आर्टिस्ट, आर्टिस्ट में मना नहीं करते। तो उस फिल्म का एक डायलॉग है जो मैं बार बार हर एक फिल्मों से दोहराता रहा हूँ और मुझे बड़ा मजा आता है, वो है तुम खून पानी हुआ दादा के से चलो बाबू सिंह को, आज तुम नहीं तो हमें जाके जवाब दे आते हैं। ये वाह मुझे, लेकिन अभी भी मैंने इसको डायलॉग के अंदाज में बोला, लेकिन जब आप फिल्म में देखोगे तो बहुत ही इनोसेंट वे में, उस एंगर में, वो उस हिसाब से वो बोला है। लेकिन जब आपने डायलॉग के अंदाज में कहा तो मैंने इसको डायलॉग के अंदाज में बोला। नहीं, वो हमें समझ में आया, अच्छा भी लगा। आंखों से बहुत कुछ कह देते हैं। आंखों से तो सारा कुछ होता है गुरु, तो आंख ही तो है सारा खेल। जब तो किसी भी रिश्ते की शुरुआत आंख से ही होती है, मुझे जहाँ तक लगता है। आंखों से गोली मारे हुए सब कुछ आपका कॉन्सेप्ट तो दूसरा हो गया। पिता का पुत्र को क्या आंखों से ही पता चल जाता है कि बेटा ये नहीं करना है। नहीं, फिल्म इंडस्ट्री में तो आंखों से गोली मारे तो लड़का लड़की वाला मामला था। आपने कभी पिक्चर में गोली मार दी आंखों से? मुझे लगता है कि जितने गाने आंखों पे लिखी गई है, नैना पे हाँ, नैनों पे बहुत सारी बातें कही गई है। हमारे कवि लोग भी जो है पुरातन काल के कवि से लेके अभी आधुनिक कवि तक, लिरिसिस्ट तक, सब ने आंखों को के बारे में इतनी बातें कही है, आंखों को लेकर के बहुत सारी बातें कही। क्योंकि मैं जहाँ तक मानता हूँ चेहरा जो है ना, वो हमारे जो भी हम जिस भी सीरत के हैं वो रिफ्लेक्ट करता है, हमारे चेहरे से वो रिफ्लेक्ट करता है। और चेहरे पे भी जो सबसे इम्पोर्टेंट है सारे सेंस ऑर्गन में इंक्लूडेड, वो है आईज। बोलती आंखें हैं, आंखों से एक्सप्रेस। तो आप अगर प्योरिटी जो भी आप सोच रहे हो अंदर, जो आपके अंदर जहन में चल रहा होता है, वो आपके आंखों से रिफ्लेक्ट होता है। तो गुनाहों के देवता में कुछ लोगों के आंखों का पानी मर गया है समाज के। हाँ। आपने ये एस्टेब्लिश किया अच्छे से, अभी तक जितना सीरीज आई है, कुछ लोगों के आंखों का पानी मरा हुआ है, मरा था। अगर बैकग्राउंड में कहानी कह रहे हैं तो मरा हुआ था। अभी आंखों का हंसना भी क्या जगह आंखों में पानी नहीं, मतलब बहुत सारी चीजें कहेंगी आप। जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, उन सब चीजों पे जो आप सवाल उठा रहे हैं, उसके बीच में प्रेम का तड़का लगा रहे हैं। और जो दो कैरेक्टर्स बिहार के, सीमांचल के, मतलब पूर्णिया, भागलपुर, तो कुल केमिस्ट्री कैसी है वहाँ पे? मतलब बहुत हार्डकोर टॉपिक पर आप सीरीज बना रहे हैं, और माहौल अंदर का कैसा रहता है? टॉपिक आप लोगों के लिए हार्ड होगा, लेकिन जो वहीं पला बड़ा है और जिनके साथ ऐसा होता ही रहा है, तो उनके लिए आम बात है। ठीक है, तो वो उसको अलग से रेखांकित नहीं करते, क्योंकि हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया हमारे सिस्टम में, तो हमें कुछ अलग से ऐसा फील नहीं होता है। बिहार या यूपी या उससे इतर जहाँ के लोग हैं, या एज ए ऑडियंस, इंटेलेक्चुअल ऑडियंस, या आप जैसे जर्नलिस्ट हो, उससे जुड़े हुए लोग उसको रेखांकित करके बात करते हैं, क्योंकि उनका वो उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन जो इस चीज़ को भोग रहे हैं, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो हम, मुझे कोई ऐसा सा नहीं लगता जंप कट कि भाई यार कैसी बातें करें, कैसे हैंडल करेंगे। मैं बचपन से देखता आया हूँ घर में, अपने सोसाइटी में, तो वो एक्सेप्टेबल है कि ऐसा है मामला। तो मैंने उसको बस क्या कहा कि एक कहानी के तौर पे, और जो मुझे समझ में आया उस कैरेक्टर को लेकर के, मुझे जिस तरह से, जैसा मैंने ऑब्जर्व किया अपनी सोसाइटी को, उसमें जिस तरह कैरेक्टर हैं, उस कैरेक्टर में से कुछ पन्ना जो है ना, कुछ जो आया, और उसको मिला के एक कैरेक्टर बनाया। इस सीरीज में जो बहुत अच्छी, एक बात बहुत अच्छी कही गई जिस जाति और उसके बारे में, और उसके इंटरव्यू में पूछा गया है, कुलदीप कुमार जब IAS के पैनल में बैठता है, मतलब इंटरव्यू पैनल के लोगों से सवाल करते कि आपकी नज़र में जाति क्या है और कैसे है, तो बोलता है कि हम लोगों के इसमें बोला जाता है
कि जो मरने के बाद भी नहीं जाती है वो जाती है। मुझे लगता है पूरे 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 इसका क्रक्स है आपके अपने जो भी हमने बात की उसका वो क्रक्स है भाई कि। और आप एक और मेरी फिल्म है देखेंगे नेटफ्लिक्स पे है लाइफ ऑफ एन आउटकास्ट, उसमें भी इसी टॉपिक को उठाया गया है जिसमें बोला जाता है कि जो ना तुमने जाति को छोड़ा है, जाति ने तुमको नहीं छोड़ा है। ठीक है मतलब सब कुछ हाँ आप जाति को छोड़ दो लेकिन जाति ने आपको नहीं छोड़ा है। तुम कहते हो नहीं भाई हम नहीं मानते हैं, हम तुम्हारे नहीं मानने से क्या होगा, हम तुम्हें मानते हैं, तुम हो और तुम रहोगे और हम इस तरह पिक्चर बनाते रहेंगे इसमें पिक्चर सीरीज जो मिलेगा। ये अच्छा ये समाज के कुछ जो गंदे पहलू हैं वो सबकी नजर में आने चाहिए। ये तो ठीक है, ये तो ठुकरा के तेरा प्यार का कॉन्सेप्ट हो गया। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है, क्या क्या नया चल रहा है, किस बदलाव की ओर आप जा रहे हैं? बदलाव की भी चर्चा होनी चाहिए। काम के मामले में शुरू से तो बहुत ही सिलेक्टिव रहा हूँ। मेरा वो है कि पहले जो ना सोल सेटिस्फाइड होना चाहिए और मुझे ज़्यादा चकाचौंध ज़्यादा आकर्षित करता नहीं है। मैं कुछ अलग मिजाज और तबीयत वाले इंसान हूँ, जिसको बोलते हैं प्योर आर्टिस्टिक अप्रोच जो है लेकर के। तो चीज़ें हैं और चीज़ें मेरे बोल देने भर से होंगी नहीं जब तक चीज़ें खुद से, जैसे कभी ये सीरीज आई तभी हम लोग बात कर पा रहे हैं या और भी लोग बात करना चाह रहे हैं या उनका उस तरह रिस्पॉन्स आ रहा है। तो हम योजना बनाते हैं, मतलब आइडिया डिस्कस करते हैं चीज़ें, लेकिन उसका फलित होना घटित होना वो अपने कंट्रोल में नहीं है। लेकिन उस लिहाज से चीज़ें तो हैं।